हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स में एक नया इंटीमेशन रिसीव हो रहा है जो कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो अब आपको लग रहा होगा इसमें नया क्या है। हर साल हमें ये इंटीमेशन रिसीव होता है अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। बट इसमें नया ये है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी भी चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इंटीमेशन आ रहे हैं। अभी तक के क्या है, जब जो साल खत्म हो जाता था उसके बाद इंटीमेशन रिसीव होता था और उसमें आपको एक्शन क्या लेना पड़ता था कि रिटर्न रिवाइज करें आप, अगर वो इंफॉर्मेशन सही है। इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली उसका जवाब देते थे। अब ये जो इंटीमेशन रिसीव हो रहे हैं ये ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर के हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 मार्च खत्म होने वाला है। तो ये जो इंटीमेशन है ये इसलिए आ रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि सिग्निफिकेंट इन नेचर है और वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये एआईएस में रिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जिन पार्टीज के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है उन्होंने रिपोर्ट करा है इनकम टैक्स को थ्रू टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, वॉट कोई भी वो माध्य हो सकता है, या एसएफटी ट्रांजैक्शन जो एसएफटी के रिटर्न्स जाते हैं उसके थ्रू उन्हें रिपोर्ट करा हो, या फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करिए, टीसीएस रिटर्न फाइल किए, तो इसके कारण वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके एआईएस में। अब एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि माइट बी कि आपने ऐसे ट्रांजैक्शन पहले नहीं किए हों, या फिर ऐसे किए भी हों तो आपने अभी तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया हो। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण आपको ये इंटीमेशन रिसीव हो सकता है। तो अब इसका एक्शन क्या लेना है, इस पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस इंटीमेशन, या कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनको वो बोल रहे हैं। तो आपको इनकम टैक्स में लॉग इन करना है एज यूजुअल। पेंडिंग एक्शन में जाके आपको कंप्लायंस पोर्टल मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंप्लायंस पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको ये ई कैंपेन वाले टैब में दिखेंगे ये दो इंटीमेशन। जैसे इस केस में दो इंटीमेशन है, आपके केस में और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर असेसमेंट ये 24-25 का सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन टाइप रिस्पॉन्स ड्यू डेट क्या है, 18 है, एक की 17 है। तो रिस्पॉन्स जो ड्यू डेट है उसका आप ध्यान दें। प्रोवाइड फीडबैक पे क्लिक करके आपको ओके करना है एंड देन वो आपको एआईएस में ले जाएगा जहां पे ये ट्रांजैक्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ अलग अलग जो टैब आपको दिख रहे हैं, टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट टैब है एसएफटी इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये एआईएस के टैब है। बट टीडीएस और टीसीएस इंफॉर्मेशन मतलब कि इन ट्रांजैक्शन से जो ट्रांजैक्शन इस टैब के अंडर दिख रहे हैं इसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है और टीडीएस रिटर्न से ये इंफॉर्मेशन कैप्चर हुई है। नेक्स्ट जो ये एसएफटी ट्रांजैक्शंस है, एसएफटी ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि एसएफटी रिटर्न्स जो फाइल की गई हैं इनकम टैक्स के तहत, कुछ असेसीज कुछ रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, रिपोर्टिंग पार्टी हैं, उनको एसएफटी रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है एंड उसके थ्रू इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना पड़ता है सर्टेन इंफॉर्मेशंस। तो एसएफटी ट्रांजैक्शन के थ्रू इनकम टैक्स को जानकारी मिली तो वो एसएफटी टैब में मिलेगा। तो ये टैब्स का मतलब तो ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन देखेंगे तो ये ई ई आपको दिखने वाला है। ई दैट मीन्स यहाँ पर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है। तो यहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे होंगे आपको फीडबैक पे जाना है, एक्सपेक्टेड क्लिक करना है एंड उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का फीडबैक टाइप आपको अकॉर्डिंगली देना है। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो इंफॉर्मेशन करेक्ट डालिए। इनकम इज नॉट टैक्सेबल तो नॉट टैक्सेबल डालिए। अगर फुल्ली करेक्ट नहीं है, पार्टली करेक्ट है, तो इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। तो फुल्ली करेक्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपका सबमिट हो जाएगा। इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल में भी सबमिट हो जाएगा, फर्दर वो आपसे डिटेल नहीं माँग रहा। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट में वो फर्दर आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर। तो अगर अदर पैन है तो आपको पर्सन का बताना पड़ेगा कि वो सेल्फ है, अदर पर्सन है, जैसे अदर ईयर से रिलेटेड है, किसी और साल से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप सेल्फ ही सिलेक्ट करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे एंड उसके बाद ही वो फेच कर लेगा ऑटोमेटिकली पैन। फाइनेंशियल ईयर आपको बताना है और अमाउंट बताना है कितना सही है। और अगर अदर पर्सन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो अदर पर्सन उसका पैन, कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिलेशनशिप क्या है उस पर्सन के साथ आपका, और अमाउंट, ये आपको इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन एंड ईयर में बताना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और किसी एआईएस में और कोई एंट्री में ये इंक्लूडेड है, दैट मीन्स ये वाली इंफॉर्मेशन, मतलब जिस पे हम जवाब दे रहे हैं वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आपको तब डुप्लीकेट या इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से डिनाई कर रहे हैं कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है और हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड पे आप क्लिक कर लें। तो फीडबैक टाइप का ये मतलब है। अब आपको अच्छे से एआईएस को देखना है और उसके बाद जवाब देना है। जवाब देना इसलिए जरूरी है, रिस्पॉन्स आप इसलिए सबमिट करिए क्योंकि इससे आपका एआईएस अपडेट होगा। और जैसे आप अपडेट करोगे तो जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है वो फिर उसको इनकम टैक्स पूछेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 ए सिलेक्ट किया गया है, जो कि गलत सेक्शन है। पार्टी को सिलेक्ट करना चाहिए था 194 जे या 194 सी। तो इस कारण भी ये इंफॉर्मेशन आई है। एक तो ह्यूज है और उसके बाद गलत सेक्शन पे पार्टी ने रिटर्न फाइल किया है, इस वजह से ये इंटरेस्ट इनकम दिख रही है। हाउएवर इट इज नॉट एन इंटरेस्ट इनकम, इट इज अदर देन इंटरेस्ट इनकम। तो ये नोटिस अगर आपको भी आया है तो आप अच्छे से इसका जवाब टाइमली दीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।